सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया कि कहीं कोई बुलडोजर नहीं चले। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दिया कि पूरे देश में कोई सर्वे नहीं हो। यूपी में सर्वे भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। इसी खौफ में जियाउर रहमान जो सांसद है वो चला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। इस आदमी ने का जो बिजली बिल आया है, दरअसल ये जब तक हाईकोर्ट पहुंचा तब तक दूसरा खेल शुरू हो गया इसका। सरकार के पास ये साक्ष्य और सबूत हैं कि जियाउर रहमान ने प्रोवोक किया, दंगाइयों को आगे किया और पूरे प्रदेश में इनने दंगा करे। कुंदरकी की बात कर रहा था ना। नमस्कार, कैसे हैं आप? अदालती आदेश के बाद पुलिस बल पर पथराव करा देने के बाद जिहादी उन्मादियों को लगा कि वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक आदेश ले आए। ऐसे में योगी का क्या चलेगा? दरअसल संभल के मस्जिद में, जामा मस्जिद में एक सर्वे के लिए अदालती आदेश से गई थी सर्वे टीम। उस पर पत्थरबाजी करा दी गई, महिलाओं को आगे किया गया और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो एक उस डीएसपी को ही बदनाम और कलंकित करने की साजिश की गई। उसके बाद ये मामला जब सुर्खियों में आया, संसद में हंगामा मचा, तो सांसद जियाउर रहमान बर्क के तेवर बढ़े और वो दंगाइयों के साथ खड़े हो गए। सपाई मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिला तो उन्माद और तेज हुआ और उन्हें लगा यही मौका है कि वो योगी आदित्यनाथ को कुचल देंगे। तो अपने कोर्ट फिक्सरों के सहारे ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा आदेश ले आए कि इन सबको लगा कि अब तो ये कानून के ऊपर हो गए हैं। भारत द्रोहियों को लगा कि अब इस देश में कोई सर्वे नहीं होगा। जो मस्जिद के ऊपर टोपी पहना करके जो हजारों मंदिर बनाए गए हैं, मंदिरों के ऊपर टोपी पहना करके जो हजारों मस्जिद बनाए गए हैं, उसका कलंकित पाप नहीं खुलेगा। लेकिन ये भूल गए कि ये उत्तर प्रदेश में शासन योगी आदित्यनाथ का है और योगी ने वो कर दिया जिसकी कल्पना आम जन ने भी नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक किया। सोचिए योगी किस मिट्टी के बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया कि कहीं कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दिया कि पूरे देश में कोई सर्वे नहीं होगा। यूपी में सर्वे भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। लेकिन इस देश के सफेद पोश नेताओं को लगता था कि वो 500-500 रुपए के पत्थरबाजों से उन्माद फैलाएंगे, खुद मौज करेंगे। अब की बार योगी का हंटर ऐसा चला, 2700 लोग नामजद हुए। उसमें से संभल का सपाई दंगाई सांसद जियाउर रहमान बर्क भी। जी, जियाउर रहमान बर्क पर दंगा कर फैलाने, उत्पात कराने, माहौल खराब करने का मुकदमा दर्ज कर लिया योगी पुलिस ने। तो ये भागे भागे फिर रहे थे। उन्हें लगातार नोटिस दिया जा रहा था कि जवाब दो। डीएम खुद सामने आए, जवाब दो, तो सपाई सांसद मुंह छिपा लेते। इन्हें लग रहा था कि इस देश में तो नेताओं का कुछ होता ही नहीं है, तो उनका भी कुछ नहीं होगा। डीएम के नोटिस आते जाते रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खौफ योगी का हुआ तब जब योगी पुलिस सांसद जियाउर रहमान के घर में घुस गई और घर में घुस करके देखा कि ये तो बिजली चोर भी है। ये तो बिजली चोरी करता है। मेंबर पार्लियामेंट, माननीय सांसद होकर के बिजली चोरी कर रहा है। उसके घर से बिजली काटे गए और उसके बाद उसके घर में स्मार्ट मीटर लगाए गए। तो पाया गया सालों से सपाई सांसद जियाउर रहमान बर्क और उसके बाप दादे बिजली बिल ही नहीं पे कर रहे थे। इस मामले में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। अब योगी सपाई सांसद के घर पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। दरअसल इसी खौफ में वो जियाउर रहमान बर्क भागा भागा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। उसे पता है कि अब ये सिब्बल और सिंघवी का वो दौर नहीं जिसमें सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो इस खौफ में वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया और
वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। जब तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, उसके कलंक की कथा खुलकर सामने आ गई। यूपी सरकार ने बिजली बिल सामने कर दिया कि जिस तरह से भिखमंगों के घर बिजली बिल नहीं जाते, उसी तरह से इसका भी 0 बिजली बिल था। सोचिए, लेकिन खौफ इस कदर, जो उत्पात फैलाना चाह रहा था, जो लोगों को प्रवोक कर रहा था, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच तो कोई नहीं पाएगा, बचेगा कोई नहीं, तो डर इस कदर हुआ कि वो जियाउर रहमान बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। डर किस लिए? क्योंकि स्वयं डीएम सामने आई और ये बता दिया कि उसको हमने नोटिस भेज दिया है, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो नोटिस का जवाब कब तक देता है। डीएम के इसी बयान ने उसके अंदर इतना डर पैदा किया कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके द्वारा उनके अधिवक्ता ने कल शाम को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने 1 माह का समय मांगा है जवाब देने के लिए। तो आगे क्या उसमें आपकी तरफ से क्या निर्णय दिया? आगे जो एक्ट में प्रावधान है उसके तहत उनको द्वितीय नोटिस निर्गत की जाएगी। उसमें कितने दिन का समय होगा? उसमें भी 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। अब सोचिए, उनके द्वारा उनके अधिवक्ता ने कल शाम को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने 1 माह का समय मांगा है जवाब देने के लिए। तो आगे क्या उसमें आपकी तरफ से क्या निर्णय दिया? आगे जो एक्ट में प्रावधान है उसके तहत उनको द्वितीय नोटिस निर्गत की जाएगी। उसमें कितने दिन का समय होगा? उसमें भी 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। अब सोचिए, जियाउर रहमान बर्क को नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी करके उससे कहा गया कि तुम मेंबर पार्लियामेंट हो, तुम पर दंगा भड़काने का आरोप है, 2700 लोगों के ऊपर दंगा भड़काने के लिए एफआईआर है, तुम्हारे ऊपर इसका जवाब दो। तो 1 महीने का समय मांग लिया डीएम से। डीएम ने कहा कि नहीं, 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, हमने 1 हफ्ते का समय दिया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया है, हमने दूसरा नोटिस भेज दिया है, उसके लिए भी 1 हफ्ता का समय है। मतलब इसने जो 1 महीने का समय मांगा, डीएम ने उसको माना नहीं है। तो इसी खौफ में जियाउर रहमान जो सांसद है वो चला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर के उसने गिड़गिड़ाया, और उसे अंदाजा नहीं था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जब वो जाएगा तो इधर उसका कांड हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस खौफ में गया कि उसके ऊपर जो एफआईआर है उसको रद्द कर दिया जाए। जियाउर रहमान सांसद पहुंचे हाईकोर्ट, संभल मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। अब ये सोचिए, इस पर एफआईआर किस बात को लेकर के है? दंगा फैलाने, पत्थरबाजी कराने, अशांति फैलाने का। डीएम का नोटिस है, जवाब देने के लिए कहा है। इसने नोटिस के जवाब के बदले गिरगिरा के 1 महीने का समय मांगा। डीएम ने कहा हमने कोई 1 महीने का समय नहीं दिया है, हमने दूसरा नोटिस जारी कर दिया है, उसके लिए 1 हफ्ता का समय है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो ये हाईकोर्ट चला गया। अब यदि चंद्रचूड़ का दौर होता तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। सीधे हाईकोर्ट को तो ये लोग जूते की नोक पर रखते हैं, हाईकोर्ट को तो अहमियत देते नहीं थे, क्योंकि इनके पास सिब्बल सिंह भी सिब्बल है, समाजवादी पार्टी के कोटे से सिब्बल सांसद है। लेकिन यहां सिब्बल जो सांसद भी है, तो क्या वो आजम खान का सांसद है, पूरे समाजवादी पार्टी का सांसद है? क्योंकि आजम खान इस वर्ग को से नफरत करता है, घृणा के लेवल का नफरत करता है। इसलिए इस वर्ग को सिब्बल मिल जाए इसकी संभावना कम है। बहुत महत्वपूर्ण समझिएगा, इस वर्ग से घृणा करता है आजम खान, और आजम खान ने सिब्बल को सांसद बनाया है। तो क्या बर्क की वकालत करेंगे अखिलेश यादव के कहने पर, या फिर बर्क का बेड़ा गर्क होगा? तो इसलिए बर्क जो है, ये जो उतावला जहरीला बयानबाजी कर रहा था, हम दिखाएंगे आपको कि किस स्तर तक ये जहरीला बयानबाजी कर रहा था। ये पहुंच गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के में हिंसा के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक हिंसा मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने से लेकर जुड़ी अर्जी लेकर वे हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। संभल में हुई हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सपाई सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। संभल में सारा विवाद तब शुरू हुआ जब कोर्ट कमिश्नर की एक टीम संभल जामा मस्जिद सर्वे करने पहुंची, और इस मामले में जो नामजद है वो इसके अलावा वहां का जो विधायक का बेटा है, इकबाल महमूद के बेटे सोहेल महमूद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, उसकी भी तलाश जारी है। और ये सब हाईकोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने बताया इसमें कि भाई 2700 लोगों के खिलाफ एफआईआर है।
तो क्या 27 सिर्फ जियाउर रहमान बर्क को स्पेशल ट्रीटमेंट हाईकोर्ट देगा, या पूरे 2700 लोगों को सबके सबको का FIR रद्द कर दिया जाएगा? इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इनका खेला क्या होना है, इस किस पेंच में ये फंस गए हैं। इन्हें लगता था कि हम उत्पात मचाएंगे, हम जहरीला बयानबाजी करेंगे और उसके बाद संभल में हम कुछ भी कर लेंगे। अब सोचिए इस आदमी ने का जो बिजली बिल आया है, दरअसल ये जब तक हाईकोर्ट पहुंचा तब तक दूसरा खेल शुरू हो गया इसका। ये बिजली बिल जो आया है ये 0 है, इसका इसने यूनिट कोई यूज ही नहीं किया। ये जनवरी से लेकर के मई जून दिसंबर पूरा का पूरा जो साल है इसमें इसको बिजली बिल जो है इसका है ही नहीं, इसके पास इसका बिजली बिल इसने कोई दिया ही नहीं, मतलब इसके पास बिजली बिल 0 आता है। ये मेंबर पार्लियामेंट होकर के ये बिजली बिल नहीं दे रहा था। तो इसका मतलब है कि हाईकोर्ट जब ये मामला पहुंचा है तो हाईकोर्ट में अब क्या होगा, हाईकोर्ट इसमें जब जिरा होगी और ये जब कहेगा कि हम फसाद कर रहे थे, हम पत्थरबाजी कर रहे थे, हमको पत्थरबाजी से मुक्ति दिला दीजिए, हमको पत्थरबाजी करने का मौका दीजिए, तो सच सामने ये उन्हें दिखाया जाएगा हाईकोर्ट में कि भाई ये बिजली चोरी भी करता था। पूरे उस इलाके में बिजली का जो है ऐसा खेल था कि चौतरफा ये लोग बिजली वहां पावर हाउस बना करके बिजली चोरी कर रहे। सोचिए जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये जाएगा तो बर्क का कैसा बेड़ा गर्क होगा। दरअसल इतनी तेजी से चीजें आ रही है कि 50 साल से मंदिर जो है बंद है, अब एक और मंदिर का ताला खुला है। आज देखिए यूपी पुलिस ने एक और मंदिर को ताला से मुक्त कराया है और ये भी जियाउर रहमान बर्क के इलाके का है। मतलब इन पुराने मंदिरों के चारों तरफ से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पुराने मंदिर के चारों तरफ घर बना लिए। अब दरअसल मैं क्यों कह रहा हूं कि बर्क के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, अभी तो दंगा फसाद कराने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, लेकिन अब जो बर्क के खिलाफ है वो बर्क के बारे में ये पता चला कि इसने पूरे इलाके में अवैध ना सिर्फ अपना घर बनाया बल्कि बनवाया भी, और ये जहर फैला रहा था। दरअसल आप इसका एक वीडियो देखिए कैसा जहर कहता था, जो आमतौर पे कहते हैं ना कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, ये वो लोग हैं जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए। अब इसका जहरीला बयान आज जो हालात संभल और प्रदेश और देश के अंदर पूरे मुल्क में है, किसी से डरे छुपे हुए नहीं है। और तो योगी महाराज जब बिलारी में आए थे, आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो परसों 26 तारीख में वहां पे बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर का काम करेंगे। अब ये देखिए कह रहा है कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। भागा भागा ना सिर्फ हाईकोर्ट पहुंचा है, अब ऐसा डरेगा कि इसके ऊपर इसे नोटिस भेज दिया गया है कि तुमने अवैध निर्माण किया है, अब तुम्हारा घर जो है वो बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। जियाउर रहमान के निर्माणाधीन मकान पर चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने जारी किया नोटिस। प्रशासन ने इसे नोटिस जारी कर दिया कि तुम्हारे घर पे नोटिस जो है बुलडोजर चलाया, क्यों ना चलाया जाए। दरअसल ये जो कहता था कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेगा, तो ऐसा डरा कि हाईकोर्ट भागा। और ये खौफ और ये डर इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में हुंकार भरी। जियाउर रहमान के निर्माणाधीन मकान को लेकर संभल जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। आरोप है कि मकान का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया। इसके चलते सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 12 दिसंबर तक इसको जवाब मांगा गया है। अब सोचिए इस बात को लेकर के, ये जहरीले लोग ये कह रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरते, हम अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते, लेकिन ये ऐसा डरे कि हाईकोर्ट पहुंच गए। अब आप कल्पना कीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये गए कि भाई हमारा घर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, हमारे ऊपर FIR कराया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है इनसे पूछेगा कि भाई तुम्हारे यहां तुमने ये काम क्यों किया। सरकार के पास पूरे साक्ष्य और सबूत हैं।
सरकार के पास ये साक्ष्य और सबूत हैं कि जियाउर रहमान ने प्रोवोक किया, दंगाइयों को आगे किया और पूरे प्रदेश में इनने दंगा करे। कुंदरकी की बात कर रहा था ना कि कुंदरकी में आए हुए थे। इन्होंने सीधे तौर पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का भय है, वो आप यूं समझिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का भय इनका इसलिए है क्योंकि ये सीधे जाते सुप्रीम कोर्ट। मैंने फिर रिपीट किया कि सिब्बल की ताकत की वजह से ये सीधे सुप्रीम कोर्ट के जाते, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, क्योंकि वहां पर साफ साफ कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि आप हायरार्की मेंटेन कीजिए, संसद के पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के लिए वहां पर आइए, और आप यदि हायरार्की मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको सुना नहीं जाएगा, और डायरेक्ट नहीं आना है, मेल पहले करना है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल सख्त कर दिए हैं, इसीलिए यहां नहीं गया। अब सोचिए कि पूरा परत दर परत और ये कह रहे हैं कि हम तो पूरा गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम तो पूरे गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे हैं और एक भी पत्थरबाज जो कोई भी है वो बच नहीं पाएगा। जो भी बांटने बटाने का काम करना चाहता है वो कोई नहीं बच पाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ का जो तेवर विधानसभा के अंदर थे, जो तेवर विधानसभा के अंदर थे, वो तेवर इन लोगों ने देख लिया और उस तेवर के भय से ही ये भागे। विधानसभा के अंदर जो तेवर योगी का देखा, उस भय से, और किस तेवर को देखा, जरा सा आप एक बार फिर याद कर लीजिए कि योगी ने विधानसभा में क्यों संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं, आप याद कीजिएगा कि संभल पे इसके दादा सांसद रहा सालों से इस इलाके का। इसका बाप जो कह रहा है कि हमारे घर पुलिस कैसे आई, बिजली काटने के लिए बिजली विभाग की टीम आती, पुलिस कैसे आ गई। जब पुलिस पहुंची थी अदालती सर्वे को लेकर के, तब पत्थरबाजी हुई थी, लोगों ने पत्थरबाजी कराई थी। इसीलिए पुलिस जो है वो बिजली विभाग की टीम के साथ पहुंची और इसका जलालत ऐसी हुई कि इसके घर की बिजली काटी गई और पता चला कि ये कटिया लगा करके ये जो बर्क है वो बिजली चोरी कर रहा था। तो सोचिए, इस मामले में यदि आम आदमी होता ये तो तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन चूंकि ये मेंबर पार्लियामेंट है और चूंकि ये दंगा करा सकता है, इसीलिए इसे सलीके से इसकी सुताई की जा रही है। तो कल्पना कीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या होगा। लेकिन ये किस डर से भागा, ये योगी के तेवर से आपको पता चल जाएगा। संभल का सच जब वो बता रहे थे, कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। सोचिए, क्या विधानसभा में योगी के इस बयानबाजी को हाईकोर्ट ने नहीं सुना होगा कि संभल का जो सच बता रहे हैं इसके बाप दादाओं ने क्या किया, और उसी को ये रिपीट करवा रहा था। संभल में फिर उसी ढंग की दंगे की साजिश। यदि योगी नहीं होते, यदि सरकार अखिलेश यादव की होती, तो वही हाल होता जो आजम खान ने वहां कराया था। बिजली चोरी आजम खान ने भी किया था। जरा इसको ध्यान में, योगी को पूरी बात सुनने से पहले आप एक बार समझ लीजिए। आजम खान का भी बिजली 0 आया हुआ था। संसद में जब उससे पूछा गया तो हम बिजली यूज ही नहीं करते। ये चोरी आसपास, मुझे लगता है कि हर मस्जिदों की जांच होनी चाहिए कि कहां कहां कटिया लगाया गया है। और आप सोचिए, ये बात असउद्दीन ओवैसी के लिए भी कहा जाता है। तो ऐसा क्या है कि ये लोग बिजली का बिल तक नहीं देना चाहते हैं, और जब बिजली बिल विभाग की टीम पहुंचती है तो उसकी हत्या करने के लिए आगे आ जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। तो पूरा इतिहास बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने क्या कह दिया कि हाईकोर्ट में इनकी मुश्किलें बढ़ेगी और बुलडोजर से कम तो प्रहार होना नहीं है, वो योगी कह रहे हैं। सुनिए जरा सा।
184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता है, नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। मुझे लगता है कि योगी की इस बात को जियाउर रहमान को जरूर बार बार सुननी चाहिए और उसके कानों में ये बातें जा रही होगी। एक बार फिर से, जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। पत्थरबाज के लिए तो योगी ने कहा ही कहा, योगी ने यह भी कहा कि जिसने माहौल खराब किया वो भी बच नहीं पाएगा। माहौल किसने खराब किया? किसने प्रवोक किया? वहां पर एफआईआर में जो दर्ज है उसके मुताबिक जियाउर रहमान के ऊपर एफआईआर है, सौहार्द बिगाड़ने, दंगा कराने। तो ये लोग 500-500 रुपए ये सब कैसे रातों रात इकट्ठा किए गए? और माना जा रहा है कि संभल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए की है। संभल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और ये जो जिसे लगता था कि हम प्रदेश जला देंगे, जिस तरह से आजम खान ने जला दिया था 2013 में, उसकी सजा आजम खान भुगत रहा है आज। आजम खान से इसे सीख लेनी चाहिए। यदि दुश्मनी ही थी आजम खान से, आजम खान को सबसे ज्यादा नफरत इसके दादा से थी। और ये उत्पात जो मचा रहे थे, इसीलिए भागे भागे हाईकोर्ट गए। इन्हें लगा हाईकोर्ट में बच जाएंगे,
लेकिन हाईकोर्ट में इनकी क्या दुर्गति होनी है ये कल्पना से परे है। अब तो ये भी सच सामने आया है कि बिजली चोरी करते थे। तो ऐसा कलंकित चेहरा लेकर के हाईकोर्ट में बर्क कैसे जाएगा और कैसे इसे अखिलेश यादव बचा पाएंगे? ये पूरी तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इन लोगों का पाप खुलना चाहिए। जिस तेवर से योगी कह रहे थे, ऐसे बेशर्म लोग सौहार्द की बात करते हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये भाईचारा की बात करते हैं। तो योगी सदन के अंदर नकाब उतार रहे हैं, तो कल्पना कीजिए हाईकोर्ट में क्या होगा। और अब तो बुलडोजर तैयारी है। तो ये वो लोग थे, ये लोग जो दूसरों के बच्चों को 500-500 रुपए पर दंगा करवाते थे, अपने बच्चों को लंदन और अमेरिका में पढ़ाई करवाते थे, खुद मौज लेते थे। जब तक आम आदमी के ऊपर कार्रवाई तो हो जाए, पंचर छापों पे कार्रवाई हो जाए, लेकिन उन्हें प्रवोक करने वाले, उन्हें संरक्षण देने वाले, उन्हें दंगा के लिए उकसाने वाले पे यदि कार्रवाई नहीं होगी तो सिलसिला चलता रहेगा। योगी दरअसल जड़ में ही मट्ठा डालना चाह रहे हैं और इसीलिए बर्क की बेचैनी बढ़ गई है, दिल मिला रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पे तारीख कब तय करता है, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले बर्क की गिरफ्तारी होती है। कायदे से बर्क की गिरफ्तारी तो हो जानी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार योगी दौड़ाते हैं, दौड़ बेटा, भाग बेटा, भाग। तो अब इतनी हैसियत नहीं रह गई है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, अभी पहले ये देखना है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बिजली चोरी का मामला, पूरी साजिश का मामला बर्क के ऊपर खुल गया है, उससे उसकी बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि अब पत्थरबाजी तो अंदर घुसर गया है, क्योंकि 2700 लोगों के ऊपर FIR है और इन सब की गिरफ्तारी होगी, इन सब के ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी। 7 पुश्तें याद रखेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए ताकि इस षड्यंत्र के खेल को लोग समझ सकें।